आवाज आ मेरी? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज वही हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक जिसका नाम है सर्च एंड इंडिसेस। पावर एंड इंडिसेस। घातांक करनी, ठीक है भाई। आज हम कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं? सर्च एंड इंडिसेस, घातांक तथा करनी। तो इसमें क्या करना है, कुछ रूल्स है उसका ध्यान रखना है। जैसे पहला रूल है, अगर दो चीज को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनका बेस सेम है तो उनकी पावर क्या हो जाएगी? माइक्रो ऐड हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। पहला रूल क्या है कि अगर दो चीज मल्टीप्लाई हो रही है और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी भी? ऐड हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात। सेकंड क्या है कि अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो क्या हो जाएगी? इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर एज इट इज आ जाएगी। ठीक है भाई, दूसरा रूल ये है। ठीक है, तीसरे पे आ जाओ भाई। तीसरे पे क्या है भाई कि अगर मान लो मैं हूँ ए की पावर m है और इसकी पावर और n है तो क्या हो जाएगा भाई? पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, पावर पे पावर होते है तो क्या हो जाता है? पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है भाई स्टूडेंट्स। उसके बाद भाई चौथे नंबर पे क्या होगा भाई? मान लो किसी की पावर नेगेटिव आ जाए, किसी की पावर क्या आ जाए? नेगेटिव। तो उस नंबर को रेसिप्रोकल करने पे उसकी पावर क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। क्या हो जाता है भाई? उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो मतलब 1/a और पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है, 5 नंबर पे क्या है अभी? मान लो मैं कहूँ कि a/b कोई नंबर है, उसकी पावर होल पावर है m। ठीक है भाई, उसकी होल पावर कितनी है? m है। तो क्या होगा अभी आप यहाँ बताओ कि जब दोनों के ऊपर पावर m है तो ये a की पावर भी m है और डिवाइड में b की पावर भी m है। ठीक है भाई, पहले रूल्स लिख लो, जो भी इसके रूल्स है वो रूल्स लिख लो फटाफट। उसके बाद क्या होगा अभी? इसके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एसएससी के एग्जाम में, जितने भी सारे क्वेश्चंस मैं ले लूँगा। ठीक है, तो पहले मेन ये है कि आपको रूल्स पता होना चाहिए। 5 रूल हो गए, उसके बाद 6वां रूल। ठीक है भाई, 6वां रूल क्या लिखेंगे भाई? 6वां रूल ये लिखेंगे कि अगर बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है और पावर क्या है? डिफरेंट है, तो बेस सेम आ जाएगा, पावर क्या हो जाएगी? माइनस। पावर क्या हो जाएगी? माइनस। ठीक है भाई स्टूडेंट्स। उसके बाद 7वां रूल, अगर किसी की पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है? 1 आता है। उसका आंसर हमेशा क्या आता है? 1। एक ऐसे आता है जैसे मान के चलो ये वाला रूल ही है ऊपर वाला। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको कहूँ कि 8 को 8 से भाग करना है तो आप क्या कहोगे भी? 1 आंसर आ गया। कितना आ गया भी? 1 आंसर आ गया। 8 को 8 से भाग करोगे आंसर आएगा 1। ऐसे भी कर सकते हो आप क्या कि आंसर तो 1 ही आना है। ये रूल लगा दो कि बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी। बेस क्या है? 8 और पावर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 में से 1 है 0, मतलब 8 की पावर 0। आंसर क्या आ गया अभी? 1 आ गया। ठीक है भाई। बोलो भाई स्टूडेंट्स फटाफट। वेरी गुड भाई, सही है। ये रूल है, इन रूल्स को नोट कर लो फटाफट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट नोट कर लो, फिर हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।
के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, बट वहाँ से आप कंसेप्ट समझोगे। जितने भी क्वेश्चन है वो कल रखेंगे हम। आज बेसिक क्वेश्चन लेंगे, वो किस लिए लेंगे, इनकी बेसिक अप्रोच बनाने के लिए, इन पे काम करने के लिए बेसिक क्वेश्चंस लेंगे। इसमें क्या है भी अप्लाई हो जाएगा, पावर एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। पावर भी है, अपॉन में बी की पावर भी है, सही है। अगर ए अपॉन बी है, ऊपर डिवाइड हो रहा है और पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, बेस सेम हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी माइनस। और ए की पावर जीरो हमेशा क्या होता है भाई, एक आंसर आता है। किसी की भी पावर जीरो आ जाए, आंसर हमेशा क्या आता है, एक। जैसे मैं कहूँ कि भाई बताऊँ 100 की पावर जीरो है, चलो भाई स्टूडेंट्स आगे चले। मैं जानना चाहता हूँ कि इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो आगे देखो पावर क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो 1/3 की पावर 2 क्या होता है फिर 9, तो आंसर आ गया 1/9। भाई जब आप बेसिक बेसिक क्वेश्चन ले रखे हैं, सिर्फ चीज़ों को समझने, 2/3 है, इसकी पावर -3 है, मान लो ये क्वेश्चन है, मैं बोलूँगी 2/3 है, इसकी पावर है -3। तो क्या करेंगे भाई, पावर जब नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना हो तो नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं, तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे 3/2 हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी भाई, पॉजिटिव। ठीक है भाई, तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, और 2 की पावर 3 कितना होता है भाई, 8। आंसर आ गया 27/8। इसका आंसर जानना चाहता हूँ, -4 की पावर -2 है, इसका आंसर मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या आएगा। तो आपको भी आंसर कुछ भी नहीं आएगा। पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। बट हाँ ये चीज़ नहीं होगा साइड में, ये -4 ही रहेगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1/-4 का स्क्वायर करोगे तो पावर इवन है, तो फटाफट नोट कर लो। नंबर 4, 1/2 की पावर -5। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी इसका आंसर बता दो फटाफट कितना आएगा, 1/2 की पावर -5। तो भाई 1/2 की पावर -5 है, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2 आ जाएगा और पावर क्या हो जाएगी भाई, पॉजिटिव। और 2 की पावर 5 कितना होता है भाई, 32। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। तो आंसर आ जाएगा 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वें पे आ जाओ। अगर मैं आपसे ये बोलूँ पावर 0 प्लस 5 की पावर 2 की पावर -2, मालूम मैं आपको बोलूँ बताओ इसका आंसर कितना आएगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका आंसर बताओ कितना आएगा, तो आप वो पहले इसको सोल्व करेंगे ब्रैकेट को। तो 3 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, और 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 25, और ऊपर पावर क्या है, -2। ठीक है अभी, और 25 में 1 जोड़ोगे 26, 26 की पावर -2। तो अभी इसको अगर पॉजिटिव बनाओगे तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/26 पावर हो जाएगी पॉजिटिव, तो 26 की पावर 2। तो कितना आएगा भाई, 1/26 का स्क्वायर कितना होता है, 576, सॉरी 676। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस है जो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग रही है कि नहीं लग रही, फटाफट कमेंट करके बताओ।
ठीक है ना। एक तो स्टूडेंट कम जुड़े हैं, फटाफट सेशन को शेयर कर दो। स्टूडेंट्स फटाफट कमेंट करके बताओ भी पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ा, समझ लग रही है कि नहीं लग रही, फटाफट बताओ। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन इजी है तो घबराना नहीं है, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन एडवांस लेवल के होंगे, ठीक है ना। पर जो फ्रेशर स्टूडेंट है, स्टार्टिंग करने वाले हैं, उनके लिए ये चीज़ें कर रहे हैं वैसे हम, ठीक है भाई। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस रखेंगे हम, ठीक है भाई। फटाफट कमेंट करके बता दो समझ लग रहा है कि नहीं लग रहा। देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, अभी बीच में डिवाइड का साइन आ गया और बेस क्या है, सेम। तो जब बेस सेम होता है इसको सोल्व करते हैं भाई। तो बेस सेम है -4, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो 5 - 8, ठीक है भाई। भाई जब बेस सेम होता है डिवाइड हो रहा होता है, जब बेस सेम होता है डिवाइड हो रहा होता है तो पावर क्या हो जाती है माइनस। तो बेस सेम है -4, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस। तो 5 में से 8 घटाओगे तो माइनस का 3 आएगा। और मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि अगर पावर नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करो, उस नंबर को रेसिप्रोकल, तो -4 की पावर 3, ठीक है भाई। पावर नेगेटिव थी तो पावर क्या होगी पॉजिटिव, पावर नेगेटिव थी पावर क्या होगी पॉजिटिव, ठीक है भाई। तो पावर देखो ऊपर ओड है तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव ही आएगा। तो 1/4 की पावर 3 कितना होता है 64, ठीक है भाई स्टूडेंट्स। और माइनस का, किसका माइनस का। तब आ जाओ इस पे, मैंने क्या बताया वो अभी आपको कि पावर है ऊपर, होल पावर है, इसका मतलब 1 की पावर भी है और 2 की पावर 3 भी है, मतलब कि 1 के ऊपर भी 2 है और जो 2 की पावर 3 है इसकी भी पावर 2 है। जब होल पावर होता है तो ऊपर नीचे दोनों की पावर होती है वो, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की दोनों की पावर होती है। तो 1 के स्क्वायर कितना होता है भाई 1, और पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगी गुणा, तो 3 दूनी 6, तो आंसर आ गया 1/2 की पावर 6, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है भाई। क्लियर कि नहीं क्लियर इतना। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई। -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 अपॉन में 3 है। तो अब एक चीज़ बताओ आप, -3 की पावर 4 है तो मतलब यहाँ नेगेटिव है और पावर क्या है इवन है, तो नेगेटिव के ऊपर अगर पावर इवन आ जाए, अगर नेगेटिव के ऊपर पावर इवन आ जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है पॉजिटिव ही आता है। बोलो भाई, जैसे मैं कहूँगा -3 की पावर 4 है तो इसका अर्थ ये हुआ -3 गुणा -3 गुणा -3 गुणा -3, तो 2 मल्टीप्लाई भी माइनस खत्म हो जाती है, तो 3 3 9 9 27 27 81, ठीक है भाई यही होता है। बोलो भी स्टूडेंट्स यही होता है। उसके बाद देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, क्योंकि सोल्व करोगे तो आंसर तो पॉजिटिव ही आना है, नेगेटिव को हम हटा सकते हैं। और 5 की पावर 4 है अपॉन में 3 की पावर भी 4 है, तो 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 कैंसिल हो गई, तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स 5 की पावर 4, आंसर क्या आएगा 5 की पावर 4, दैट इज योर आंसर, ठीक है अभी नोट कर लो, कोई डाउट है बता दो।
गुरप्रीत सिंह, हेलो सर, कैसे हो भाई? फटाफट भी सेशन को शेयर कर दो, ठीक है ना। आज की क्लास बहुत ही बेसिक क्लास है और इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है भाई। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, देखो डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है। जब भी बेस सेम होता है डिवाइड हो रहा होता है, जब भी बेस सेम होता है डिवाइड हो रहा होता है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, क्या करते हैं अभी बताओ। जब बेस सेम होता है तो डिवाइड होता है तो क्या करते हैं, बेस सेम आता है और इनका क्या करते हैं माइनस, पावर का माइनस, तो 7 माइनस माइनस 10 भाई, माइनस करते हैं तो फॉर्मूले का माइनस है और ये वैल्यू भी माइनस की है। तो इसको सोल्व करो भी फटाफट, 3 की पावर माइनस माइनस प्लस, यहाँ कितना रहेगा अभी, 3 की पावर 10 में से 7 गया 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। अब कौन सा रूल लगेगा अभी, बेस सेम, कौन सा रूल लगेगा अभी, बेस सेम पावर प्लस होगी, बेस सेम पावर प्लस होगी, कौन सा रूल लगेगा अभी, बेस सेम पावर प्लस। तो बेस सेम मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस, तो बेस सेम है पावर प्लस हो जाएगी, मतलब 3 प्लस -5, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का क्या आ गया 2, तो 3 की पावर -2 और पावर को माइनस को हटाओगे तो क्या आएगा, रेसिप्रोकल करोगे 3 की पावर 2 और इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई 1/9। आंसर क्या आ जाएगा 1/9। बता दो स्टूडेंट्स, फटाफट बता दो, कोई डाउट है कि नहीं है, बोलो भाई, सिंपल ही है, ठीक है। अभी बेस सेम था तो पावर प्लस कर दी, 3 में -5 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 आएगा, पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए नंबर को क्या करेंगे रेसिप्रोकल, जैसे रेसिप्रोकल किया तो पावर क्या होगी पॉजिटिव 1/2। बोलो भाई, क्लियर है इतना। अब आज इस क्वेश्चन पे इसको सोल्व करो, पावर नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे पावर नेगेटिव रेसिप्रोकल भाई 1/2 की पावर 3 कितना होता है 8, या फिर ऐसे कर लो, ऐसे कर लो भाई 1/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई -7 की पावर 3। तो एक रूल लिखाया हुआ है आपको, कौन सा रूल है भाई, ठीक है ना, कौन सा रूल है ये रूल है भाई, अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है, भाई लिखाया हुआ है कि बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो क्या होता है भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर क्या आ जाती है सेम। तो ये आ जाए भाई 1/2 को -7 से गुणा करो तो -14 और -14 की पावर 3, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है भाई स्टूडेंट्स, ठीक है ना। जब आप बेसिक क्वेश्चंस है एग्जाम में से क्वेश्चंस नहीं आते, बट आपका बेस बनाने के लिए क्या करें हम, बेस बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे ताकि चीज़ों को रिलेट करना सीख जाओ, ताकि कल की क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है रिपीट कर रहे थे अभी, बेस सेम है डिवाइड हो रहा है, तो जब बेस सेम होता है डिवाइड हो रहा होता है तो पावर क्या आ जाती है माइनस, तो -7 माइनस -10, तो माइनस माइनस प्लस, 10 में 7 गया 3 और ये एज इट इज चल ही रहा है। यहाँ पे क्या होगा अभी, अब बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी प्लस, तो 3 में -5 जोड़ोगे तो माइनस का 2 आएगा, और जब पावर नेगेटिव आ जाए, पावर क्या आ जाए नेगेटिव आ जाए, तो नंबर का क्या करते हैं रेसिप्रोकल, तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे पावर क्या है -2, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नंबर का क्या करते हैं रेसिप्रोकल, 1/3 की पावर 2, तो आंसर आ गया 1/9। इधर आ जाओ, पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे रेसिप्रोकल, पावर क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे रेसिप्रोकल। अब ये रूल लग जाएगा, बेस अलग अलग है मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस अलग अलग है क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कैसे करोगे, ए बी गुणा हो जाएगा और पावर एज इट इज, 2 7 14 माइनस का 14, पावर सेम है, सेम ही आ गई, ठीक है अभी फटाफट नोट कर लो फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन को शेयर कर दो भी फटाफट।
हेलो स्टूडेंट्स, करें भी कंटिन्यू। इस क्वेश्चन पे आ जाओ। 3 की पावर 0, तो किसी की पावर 0 आंसर है क्या है। पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए उसको रेसिप्रोकल करेंगे, और पावर 1 है तो 4 की पावर 1 4 ही होता है, और मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 क्या होता है भाई 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 कम 4, 4 में जुड़ा 5, तो 5/4 गुणा में क्या है 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया भाई 5। आंसर कितना आ गया 5। आंसर कितना आ गया भाई 5 आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आंसर आ गया। 2 की पावर -1 तो रेसिप्रोकल करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, डिवाइड। अब देखो 2 की पावर -2 है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा। सही है इतनी बात। ये आंसर आएगा भाई 1/2 चुके 8 डिवाइड, और 2 दूनी 4। तो आपको पता होगा भाई जब भी किसी दो फ्रैक्शन के बीच में, ठीक है भाई, जैसे ही आपके दो फ्रैक्शन के बीच में डिवाइड का साइन होता है तो सोल्व करने का तरीका क्या है भाई, इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो 4/1, तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, आंसर आ गया 1/2। आंसर कितना आ गया भाई 1/2। क्लियर है भाई। हेलो सर, ठीक है अभी नेक्स्ट आ जाओ इस पर। तो भाई पावर नेगेटिव है तो इसको जब पॉजिटिव बनाओगे पावर को तो रेसिप्रोकल करोगे, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 ही होता है, 2 की पावर 2। इसका रेसिप्रोकल 3, 3 की पावर 2। इसका रेसिप्रोकल 4, 4 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 2 16, तो 16 और 4 20 और 9 29, तो आंसर आ गया 29। बोलो भी स्टूडेंट्स, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, फटाफट नोट कर लो। देखो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं आगे। ये क्या लिख रहा है अभी सर, कौन से एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं। आगे क्या लिखा हो अभी भाई, आज की क्लास के कोई एग्ज़ाम के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चंस है आज के, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस करें। और ये कौन से, हर एक एग्ज़ाम में एसएससी के एग्ज़ाम स्पेशल है, इसका जो क्वेश्चन बनता है एसएससी एग्ज़ाम के अंदर इसके बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। सीएचएसएल में, सीजीएल में, सीपीओ में, इसमें सर पावर एंड इंडिसेस के क्वेश्चन देखने को बहुत मिलते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बेसिक क्वेश्चन करें, कल पेपर एक क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। तो 3 की पावर -1 का, तो इसको 16 करोगे तो 1/3 आएगा, इसको 16 करोगे तो 1/4 आएगा, इसको 16 करोगे तो 1/5 आएगा, और पावर ऊपर क्या है 0।
तो भी यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करोगे भी एलसीएम लेके सोल्व करोगे और ऊपर पावर 0 है, तो जब इसको सोल्व करके पावर 0 करोगे तो आंसर क्या आना है भाई, 1 ही आना है, हाँ कि ना भाई। जब आप इसको सोल्व करोगे भी तो ऊपर पावर 0 है, तो इसको ये तो करने की जरूरत ही नहीं है, तो यहीं से पता चल जाएगा इसको सोल्व करने के बाद पावर 0 है, तो अगर पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर क्या आता है अभी 1 आता है। ठीक है, अभी क्लियर है इतनी बात। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको कैसे करेंगे अभी, मैंने आपको क्या बता रखा है कि पावर के ऊपर पावर हो क्या होता है मल्टीप्लाई, तो -2/3 की पावर क्या होगी -4। इतनी बात क्लियर है। अगर पावर पॉजिटिव करनी है, अगर पावर पॉजिटिव करनी है तो क्या करना पड़ेगा, नंबर का रेसिप्रोकल, तो -3/2 की पावर 4। तो देखो -3/2 की पावर 4 है, इसकी पावर भी 4 है, 2 की पावर भी 4 है, और पावर इवन है तो माइनस हट जाएगा। तो 3 की पावर 4 कितना होता है अभी 81, और 2 की पावर 4 कितना होता है अभी 16। तो आंसर आ गया 81/16। आंसर क्या आ गया अभी 81/16। ठीक है अभी कर लो फटाफट नोट। स्टूडेंट्स ये बताओ क्वालिटी सही आ रही है कि नहीं आ रही है, क्वालिटी बताओ भी सही आ रही है कि नहीं आ रही। और सेशन को फटाफट क्या कर दो भाई, शेयर कर दो। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। सेशन को शेयर कर दो भाई ताकि और भी बच्चे जुड़ पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम आगे। हाँ भी ये चीज़ सही है, कमेंट करके बताते रहा करो भी साथ साथ के साथ। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो भी बता देना। चलो भी आगे कंटिन्यू करते ही क्वेश्चन है कभी 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर -4। तो देखो भी क्या करें, क्या करें। अगर आप इसको पॉजिटिव बनाना चाहो, इसको पॉजिटिव, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा भाई 1/8। हाँ कि ना, इसको एज इट इज लिख लो एक बार, और ऊपर 5 की पावर 3 इस तरह से। तो ऊपर 5 की पावर 3 है, अपॉन में 8 है, और इसको पावर को पॉजिटिव बनाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा भाई 1/2 की पावर कितना भी
4। तो आप ऐसे कर दो, ये पलट कर ऊपर चला जाएगा और डिवाइड रह जाएगा 8। 5 की पावर 3 का मतलब 125 होता है और 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है और अपॉन में 8, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 125 गुना कितना होता है भाई 250। ठीक है, अभी बेसिक क्वेश्चन है, इजी है, लग रही है समझ। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करके बताओ भी आंसर कितना आएगा, फटाफट कमेंट करके बता दो फटाफट कितना आंसर आएगा। भाई तो देखो भी स्टूडेंट्स, इसको सोल्व करो तो 1/5 गुणा 1/2 गुणा 1/6, तो 5 गुणी 10, 10 गुणा 6 60, 1/60 आ रहा है भी आंसर। थम्स अप कर दो फटाफट, 1/60 आ रहा है कि नहीं आ रहा, फटाफट भी थम्स अप कर दो, 1/60 आ रहा है कि नहीं आ रहा। देख लो मिट गई दूरियां न यहाँ यहाँ। देखो स्टूडेंट्स काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये। मेरा तो 1/25 आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है 1/25, कहाँ से आ गया 1/25, ठीक है ना, 1/60 आएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, ये क्वेश्चन से दे रखे है आपको, तो हमेशा ध्यान रखना है आपने क्या कि अगर मान लो बेस सेम है, ऐसे बीच में इक्वल का साइन है, मान लो बीच में इक्वल का साइन है और बेस सेम है, तो इनकी जो पावर होगी ना वो हमेशा आपस में क्या हो जाएगी भी, इक्वल हो जाएगी। मतलब मान लो इसकी पावर m है और इसकी पावर n है, तो इसकी पावर क्या होगी भी, सेम होगी, ये आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल, क्योंकि भाई बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी, तभी तो वो दोनों इक्वल होंगे क्वेश्चन। ठीक है अभी क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा अभी, बेस सेम करना पड़ेगा दोनों साइड, तो भाई यहाँ 5 है यहाँ 5 है, बेस सेम है तो बेस सेम आ जाएगा, और जब डिवाइड होता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस, तो m - -3 और बराबर क्या है 5 की पावर 5,
तो हो जाएगी 5 की पावर m माइनस माइनस प्लस प्लस 3 तो बराबर 5 की पावर 5। तो देखो बेस सेम है, इक्वल का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगी भाई इक्वल। तो m प्लस 3 जो है वो बराबर हो जाएगा 5 के। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 में से 3, 5 3 उधर गया माइनस का, तो 5 में से 3 गया 2। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 2 आ जाएगी। ठीक है भाई, कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फटाफट बताओ भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। वेरी गुड भाई। बता दो स्टूडेंट, फटाफट फटाफट बता दो कितना आएगा। चलो देखो अभी शुरू करते हैं। इस 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 की पावर 2 गुणा 10 की पावर -4 बटा भी यहाँ 5 की पावर -3। इस 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 दूनी 10, तो यहाँ 5 की पावर 1 आ गई, और गुणा में क्या है 10 की पावर -8। भाई इतना क्लियर है। अब आओ आगे, 5 की पावर 2 गुणा 10 की पावर -4 बटा में क्या है भाई, देखो बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगी, तो -3 + 1 भाई, -3 + 1 तो माइनस का 2, तो पावर प्लस होकर कितनी आ जाएगी, -2। मल्टीप्लाई में क्या है 2, मल्टीप्लाई में क्या है 10 की पावर -8। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, तो इस पे लग जाएगा फॉर्मूला और इस पे लग जाएगा। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी, तो माइनस करोगे तो एक माइनस का ये है, इनटू में t की पावर -4 और -8, और डिवाइड में क्या पड़ा है भाई, 2 पड़ा है। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट आगे। तो भाई 5 की पावर कितनी आ जाएगी भाई, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2, 2 और 2 4, तो 5 की पावर 4 इंटू में माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 8, कितना भाई, प्लस का 8, तो ये आ जाएगा -4 + 8, तो प्लस माइनस -8 में से 4 गया 4, तो टेक की वैल्यू आ गई 4 और बटा में 2, तो ये आंसर आ गया भाई। ठीक है, तो 5 की पावर 4 कितना होता है भाई, 625, कितना 625 टेक की पावर 4 बटा में 2, तो दैट इज योर आंसर। ठीक है भाई स्टूडेंट, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, समझ लग रहा है कि नहीं लग रहा, इजी है क्वेश्चन।
ये तो जमा बेसिक लेवल के क्वेश्चन उठा रखे हैं मैंने, ठीक है। फटाफट नोट कर लो भी इसको। हाँ भी लग रही है समझ। थम्स अप कर दो फटाफट, पहले थम्स अप करो, बाकी बाद में काम करेंगे, फिर क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले थम्स अप करो और सेशन को शेयर कर दो फटाफट सारों में। मुझे पता चले भी कौन कौन बच्चा लाइव आया हुआ है फटाफट, और नहीं तो आप अपना नाम ही बता दो भी फटाफट, कौन कौन लाइव है हमारे साथ, बता दो भी, नाम बता दो अपने अपने। आई एम सूर्यवंशी, बता दो फटाफट, बता दो बाकी स्टूडेंट, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बीच में पता नहीं कहाँ चले जाते हैं।